Hello everyone, myself Nisha. वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या गुरु। तो आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कोई ऐसे पर्टिकुलरली टाइप ना पढ़ते हुए प्रॉपर एक बढ़िया सा पूरा चैप्टर है उसको उड़ाने वाले हैं। और चैप्टर का नाम क्या है सारी चीज़ें पता चलेंगी, थोड़ा सा तो सब्र रखो, है ना। बहुत प्यारा सा चैप्टर है। अगर हम बात करें वेटेज की तो वेटेज इस वाले चैप्टर का अच्छा खासा है। चैप्टर का नाम ही बता देती हूँ सबसे पहले तो मैं, है ना। चैप्टर का नाम पड़ेगा रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसके अंदर बहुत 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 सारी वैरायटी के क्वेश्चंस हमारे पास में बनते हैं। बात करूं अगर मैं, सिक्के वाले क्वेश्चन इसमें आएंगे, रेस वाले क्वेश्चन इस टॉपिक के हैं, प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चंस इस टॉपिक के हैं, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना, इस टाइप के सारे इसमें इंक्लूड हैं। आय व्यय वाले, जो आय इनकम सैलरी वाले क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हैं। इसके अलावा ये जो छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं वैल्यूज को पुट करने वाले, वो इसके अंदर आएगा। जो हमारा टॉपिक होता है साझेदारी का, है ना, याद है ना, जिसके अंदर पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस करते हैं, वो इसी की टाइप है। मतलब इतना प्यारा इतना प्यारा सा चैप्टर है कि अपने अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को, बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को अपने अंदर समा रखा है। इस वाले चैप्टर की हमारी 2 बहुत बढ़िया बढ़िया क्लासेस हो चुकी हैं जिनमें हर एक टाइप के क्वेश्चन को हमने कवर किया है। इसी सीरीज में आज की हमारी क्लास नंबर 3 है। इसी सीरीज में क्लास नंबर 3 में आज भी हम लोग बहुत अच्छे बहुत ही शानदार से क्वेश्चंस का एक मिक्स्ड वर्जन करने वाले हैं। सो स्टार्ट करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है। शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे हमारे इस क्लास को देख सके, ताकि वो भी बच्चे इस वाले सेशन से जुड़ सके जो कि तैयारी कर रहे हैं और उनको जरूरत है रेशियो एंड प्रपोर्शन के बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस की, है ना। यकीन मानना हर एक क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू होगा, हर एक क्वेश्चन आपका एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन होगा। चाहे कोई क्वेश्चन आपको एमटीएस में देखने को मिलेगा, चाहे कोई क्वेश्चन होगा जो कि एसएससी जीडी का होगा, कोई क्वेश्चन सीजीएल का होगा, इवन सीजीएल टीयर 2 के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इतनी बात तो पक्की है। ना विश्वास हो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना और देख लेना पीवाईक्यू पे डाल के कि कौन से एग्जाम में कहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है। कम से कम एक से ज्यादा एग्जाम्स में तो पूछा हुआ क्वेश्चन आपको वो मिल ही जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है आपके जितने भी क्वेश्चंस आज की क्लास में कराए जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है। और भैया क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है इसका मतलब आपको बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्यार से क्वेश्चंस को करना है। क्लियर हुई सारी चीजें? चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। और मैं मान करके चलती हूँ कि आपने वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा, है ना। आपने वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। और हाँ, अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर देना, कंपलसरी नहीं है बिल्कुल भी। अगर पसंद आए तो ही लाइक करना, तो बेशक से शांति से बैठे रहो, क्लास के एंड में कर देना। बट अगर पसंद आई है तो फिर मुझे लाइक जरूर चाहिए, इस बात का तुम भी ध्यान रखना, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो इसमें देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है। इसने बोल रखा है अगर ये सारी संख्याएं ऐसे हैं तो ये जो रेशियो पूछ रखा है इसका मान या फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी। कितना इजी सा क्वेश्चन है। अगर हमें बटे में वैल्यू दे रखी है ना, अगर हमें बाय में वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब मैम उसकी वैल्यू वही है। उसकी वैल्यू वही है का मतलब पी के नीचे जो वैल्यू है वो पी की होगी, यानी कि पी की वैल्यू कितनी आएगी 2। क्यू के नीचे जो वैल्यू है वो क्यू की है, यानी कि क्यू की वैल्यू हो गई 5। और आर के नीचे जो वैल्यू है वो आर की वैल्यू होगी, यानी कि आर की वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास में 6। यहाँ तक का हर एक बच्चे को क्लियर? अगर यहाँ तक का क्लियर है तो आगे का आंसर तो वो खुद ही निकाल देगा, इतना तो मुझे अपने स्टूडेंट्स पर विश्वास है, ठीक है। चलिए, इसने बोला है पी का स्क्वायर निकाल दो। पी का स्क्वायर, यहाँ से बात कर रही हूँ मैं, कहीं गुम ही हो रखे हो कि मैम कहाँ से क्या बोल रही है। इसकी वैल्यू निकाल पुट करेंगे ना। अब पी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, है ना। रेशियो P प्लस क्यू का स्क्वायर, P प्लस क्यू 6 और 5 11, इसका स्क्वायर बनेगा 121। उसके बाद है Q और R का स्क्वायर, Q और R 6,
पी और क्यू था ना, यहाँ क्या था देखो, सबसे पहले पी का स्क्वायर, अब है पी और क्यू का, 5 और 2 7 का स्क्वायर 49, और अब बोला है क्यू और आर का, 6 और 5 11, 11 का स्क्वायर कितना आएगा 121, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा 4:49:121, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आया है, हर एक स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही है ना, आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बात मैं तब बोल रही हूँ जब मैं ये मान करके चल रही हूँ कि तुम लोग भी साथ साथ अपनी नोटबुक पेन लेकर के बैठे हो और तुम लोग भी साथ साथ आंसर कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर करिए फटाफट से, कितना आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या पूछ रखा है। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, बट जिसने भी पहली बार क्वेश्चन को देखा है उसके तो नहीं होश उड़ गए होंगे, ये क्या पूछ लिया भैया। फटाफट से आंसर करो, कितना आएगा। देखो इसने बोला है यदि P बटे Q इन सब के बराबर है, ये वही बात है जैसे मैं बोल दूं A बराबर है B के, B बराबर है C के, तो इसका मतलब A भी तो C के बराबर होगा ना, या फिर मैं बोल दूं A बराबर है B के, B बराबर है C के और C बराबर है D के, इसका मतलब A D के भी बराबर है, B D के भी बराबर है ना, B और C आपस में सारे एक दूसरे के बराबर है, अगर हमें इस फॉर्मेट में चीजें दे रखी हैं तो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बेसिक तो हमने सीख लिया, क्वेश्चन का बेसिक तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन ने क्या बोला है वो देख लेते हैं। इसने बोला है P बटे Q बराबर है R बटे S बराबर T बटे U बराबर है 2/5 के, इसका मतलब ऊपर वाली सभी वैल्यूज एक दूसरे के बराबर हैं और नीचे वाली सभी वैल्यूज एक दूसरे के बराबर हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो P है वो बराबर हो गया R के, वो बराबर होगा T के और वो बराबर होगा 2 के, और दूसरी साइड बात करूं तो Q बराबर है किसके, S के, वो बराबर है U के और ये बराबर है आपका किसके, 5 के, और इस वाली वैल्यू का हमें मान निकालना है। वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले वैल्यू तो आ जाए उसके बाद तो पुट ही करना है, पुट करने में तो माहिर हैं, उसमें तो हमारी दिक्कत नहीं आएगी। चलो इसने बोला किसकी वैल्यू निकालनी है 4p, है ना, किसकी वैल्यू निकालनी है, ये बात कर रही हूँ मैं, कहीं खो रखे हो कि मैम पता नहीं कौन सी दुनिया की बात कर रही है, यहाँ पुट करनी है वैल्यूज को। चलिए 4p, p की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 दूनी 8, उसके बाद बोला है प्लस का 3r, r की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 दूनी 6, प्लस का 7t, t की वैल्यू कितनी है 2, तो 7 दूनी होगा 14, ठीक है। उसके बाद रेशियो है, हमने भी लगा दिया 4q, q की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 चौके 20, प्लस का 3s, s की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ से जाएगा 5 दिए 15, और प्लस का 7u, u की वैल्यू कितनी है 5, तो ये जाएगा 7 5 35, ठीक है। यहाँ से देखिए कितना आएगा हमारे पास में, 6 दूनी 12 और 2 14 और 14 28, ठीक है। और यहाँ से कितना जाएगा हमारे पास में 3 2 5 और 1 6, और यहाँ से कितना आएगा 70, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 से जाएगा 10 पे, इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे और एट द एंड आंसर कितना बनेगा हमारे पास में, फाइनली आंसर कितना बनेगा हमारे पास में 2:5, 2:5, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जिस किसी का भी आंसर आया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगर किसी बच्चे का, सच में बता रही हूँ, सच्चे दिल से आंसर आया है पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ में, इसका मतलब तैयारी आपने बहुत अच्छे से कर रखी है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तभी आंसर पॉसिबल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए क्या करना है, किसकी वैल्यू दे रखी है और पूछ हमसे क्या रखा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसने हमें दिया है p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, और इसके बीच का मध्य अनुपात ज्ञात करें। इसके बीच का क्या निकालना है, मीन प्रपोर्शन हमें निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, निकाल देंगे, है ना, क्योंकि हमें तो पता है मीन प्रपोर्शन निकालने का फॉर्मूला है √AB, निकाल दो। a की वैल्यू क्या है हमारे पास में, p माइनस का q, नीचे क्या आएगा p प्लस का q, है ना, √, ये क्या है a हो गया, और b की वैल्यू कितनी है p q का स्क्वायर, और नीचे क्या है p का स्क्वायर और q का स्क्वायर, है ना, यहाँ क्या है p प्लस में q का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे थोड़ा सा p प्लस में q का होल, इसको मैं इरेज करके ही लिख देती हूँ,
ठीक है, इसको मैं इरेज करके ही लिख देती हूँ। यहाँ से बनेगा हमारे पास में पी क्यू का होल स्क्वायर और नीचे आएगा क्या, पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर, और ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास में एक ब्रैकेट के अंदर। अब जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रही है वैल्यूज़, जो नहीं कट रही है उनको साइड में कर दो। इतना सा ही काम बचा है अब तो। ठीक है, यहाँ से देखिए हमारे पास बनेगा, अगर मैं इस क्वेश्चन को उठाना चाहूँ तो ऐसे तो वैल्यूज कटेंगी ही नहीं, है ना। आई थिंक यहाँ पर ये माइनस होगा, पी और क्यू के बीच में यहाँ कोई सिंबल होना था, या तो ये माइनस का था या फिर ये प्लस का था। इस टाइप से क्वेश्चन ये सॉल्व होता, ऐसे डायरेक्ट तो कोई वैल्यू कटने का मतलब बनता ही नहीं है ना। यहाँ अगर मैं माइनस लगा दूँ तो ये बनेगा हमारे पास में, देखो ऊपर तो रहेगा पी माइनस का क्यू, नीचे रहेगा पी प्लस का क्यू, यहाँ से आएगा पी क्यू का होल स्क्वायर और नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पी प्लस का क्यू और पी माइनस का क्यू, है ना। सारी चीज़ें रूट में है, बट एक बारी के लिए रूट को होल्ड पर रखा है। माइनस वाली टर्म से माइनस वाली कैंसिल, ऊपर आएगा क्या, पी क्यू का होल स्क्वायर और नीचे आएगा पी प्लस में क्यू का होल स्क्वायर, है ना। पी प्लस में क्यू का होल स्क्वायर और सारी चीज़ों पर है रूट, सारी चीज़ों पर चलता आ रहा है रूट, दोनों रूट से स्क्वायर कैंसिल, आंसर आएगा पी क्यू के बटे में पी प्लस का क्यू। आंसर आएगा पी इंटू क्यू, नीचे आएगा पी प्लस का क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक छोटी सी टाइपिंग एरर थी, यहाँ आप माइनस लगा लेना, ठीक है। यहाँ माइनस आएगा और एक हिंदी में भी लगा देती हूँ, यहाँ पर आएगा आपका माइनस। आंसर आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ, दिखने में चीज़ें थोड़ी सी डरावनी हो सकती हैं कि मैम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, दिखने में हो सकता है, पर जैसे ही ये वाली चीज़ समझ में आ गई ना, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दे रखा है, पूरे के पूरे क्वेश्चन की चाबी हमारे हाथ में आ गई, उड़ा दिया सीधा क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे ही एक चीज़ को पकड़ लो, जैसे ही उस चीज़ को पकड़ लिया, आंसर सीधा हमारे हाथ में होगा उसके बाद तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था ये आपका 5th वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th को सबसे पहले तो पढ़ो कि पूछा क्या है, उसके बाद एनालाइज करो कि निकालेंगे कैसे, और उसके बाद फिर उसको अप्लाई कर दो, है ना। चलिए, इसने बोला है दो संख्याएं इतने के अनुपात में है, यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि की जाए तो उनका अनुपात इतना हो जाता है। क्वेश्चन ने पूछा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस कितने का है। बहुत इजी सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले उठा लो डिजिट्स क्या क्या है। इसने बोला है रेशियो कितना था ए और बी का, 9:16 है, ठीक है। दोनों में 40 जोड़ा गया और रेशियो कितना हो गया, 2:3। यहाँ जो वैल्यू जोड़ी गई है वही वैल्यू इस साइड जोड़ी गई है, यानी कि दोनों साइड 40 को जोड़ा गया है। बट क्या रेशियो में भी ऐसा हुआ है, चेक कर लिया जाए। यहाँ तो मैम 7 का कुछ डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ 13 का कुछ डिफरेंस दिख रहा है, मतलब रेशियो में दोनों साइड चीजें अलग अलग हैं, कुछ तो गड़बड़ है ना। रेशियो में कुछ तो गड़बड़ दे रखी है। रेशियो को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करना है, रेशियो को बैलेंस कैसे करते हैं, जो नीचे डिफरेंस दे रखा है ना, नीचे वाले डिजिट्स में जो डिफरेंस दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ पर 3 और 2 में 1 का अंतर है, उसकी गुना ऊपर, और इन दोनों में जितने का डिफरेंस है, जितने का अंतर है, उसकी गुना करा दो यहाँ पर। ये बनेगा 9, ये बनेगा रेशियो 16, और यहाँ से जाएगा 7 दूनी 14 और यहाँ से जाएगा 7 या 21। अब देखो यहाँ 5 यूनिट का गैप है, यहाँ पर भी 5 यूनिट का गैप है। इसका मतलब रेशियो हमने बराबर कर दिया। इसका मतलब जो रेशियो को हमने उसकी जो गड़बड़ी ठीक करी है वो तो हमने बिल्कुल सही किया है ना। बिल्कुल कुछ तो गड़बड़ी है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, वो गड़बड़ हमने बिल्कुल ठीक कर दी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। इसने बोला क्या है, इसने बोला क्या है क्वेश्चन ने, तो उनका अनुपात इतना हो जाता है। अच्छा, कितना ऐड किया था, 40, हमारे अकॉर्डिंग कितना हुआ है, 5। इसका मतलब आपकी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बैठेगी, 8, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 8। क्वेश्चन ने पूछा है दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। अंतर क्या है, 9 और 16 के बीच में अंतर कितने का है, 7 का। 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी रही,
रही होगी हमारे पास में 56, या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जिस किसी ने भी आंसर किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन क्लियर हुआ या फिर नहीं, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि हाँ मैम क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, फटाफट से बताइए कि हाँ मैम क्वेश्चन हमें क्लियर है। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से ले सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखिए क्या पूछ रखा है। सेम प्रोसेस, क्वेश्चन को देखो, ध्यान से पढ़ो, उसके बाद आंसर निकाल दो। ठीक है, इसने बोला है पी क्यू आर का अनुपात इतना है। ठीक है, लिख दो पी रेशो क्यू रेशो आर, पी क्यू और आर का रेशो कितना है, 2:5:7 है। ठीक है, यदि उनका योग 840 है तो पी और आर में कितना अंतर है। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, उस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। आंसर निकाल दे फटाफट से, कितना आएगा देखिए। उनका योग है ना, तीनों का योग है। चलिए 5 तो 7 और 7 14, हमारे अकॉर्डिंग इनका योग कितना आएगा मैम, 14 आएगा। बट वैसे कितना दे रखा है, क्वेश्चन ने 84 दे रखा है ना, 840 दे रखा है। यहाँ से कटेगा 14 से 6 पे और एक आएगी 0, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 60 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 60 है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, अब पूछ लो जो भी पूछना है ना। तो इसने पूछा है पी और आर में अंतर कितने का है। पी और आर का, ये हो गया पी, ये हो गया आर, इसमें अंतर कितनी यूनिट का है मैम, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5। 1 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी हमारे पास में, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हमारे पास में 300। या फिर बोल सकते हैं कि जिस किसी का भी आंसर ऑप्शन नंबर ए था, यहाँ पर हर एक उस बच्चे का, हर एक उस स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही गया है। क्लियर हुई चीजें क्लियर है, सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर है या फिर नहीं, मुझे साथ के साथ बताते चलो। ठीक है, फिर बाद में नहीं कि मैम यहाँ ये समझ नहीं आया, वहाँ वो समझ नहीं आया, बाद वाले ड्रामे नहीं, फिर अभी बता दो कि कहाँ क्या दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा तो मेंशुरेशन से रिलेटेड है। बहुत सारी बुक्स में इस टाइप का क्वेश्चन मेंशुरेशन टॉपिक में इंक्लूड कर देते हैं और बहुत सारी बुक्स में इसको रेशियो में दे देते हैं। बात तो वही है, कान को इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। सो वही चीज हम लोग यहाँ करेंगे। इसने बोला है 2 बेलन यानी कि सिलेंडर्स का जो रेशियो है किसका, रेडियस का, वो दे रखा है। ये रेडियस का रेशियो कितना दे रखा है, 2:1 है। और उनकी ऊंचाई यानी कि हाइट का रेशियो कितना दे रखा है, 5:2 है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूछा है उनके आयतनों का अनुपात कितना है, उनकी वॉल्यूम का रेशियो कितना है। क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? क्या कोई बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है कि आपके पास में सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? देखो तो सही कितने बच्चों को चीजें क्लियर है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो टॉपिक ना भी चल रहा हो तो भी फॉर्मूलाज को याद रखते हैं, डेली चीजों को रिवाइज करते हैं, है ना। चलिए, फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में करो, मैं देखूंगी। ठीक है, फॉर्मूला वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब देखो पाई तो इस साइड भी रहेगी, जब हमारे पास में ये वाला डाटा है तो भी पाई रहेगी, ये वाला डाटा है तो भी पाई रहेगी। इसका मतलब पाई या फिर कोई ऐसी वैल्यू जो कि कांस्टेंट है दोनों साइड। कांस्टेंट का मतलब वो चीज जिसकी वैल्यू नहीं बदल सकती। जैसे मान लो 3 है तो 3 का मतलब तो 3 ही रहेगा ना, चाहे हम मैथ्स का कोई क्वेश्चन करें, चाहे हम उसमें ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन करें, चाहे हम उसमें रेशियो का क्वेश्चन करें, 3 का मतलब तो 3 ही रहेगा, वो तो नहीं पलट सकता ना। इसका मतलब 3 क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे ही कोई भी डिजिट होती है वो अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स है। ऐसे तो नहीं है ना, रेशियो में 3 का मतलब 3 हो गया और हमने परसेंटेज पढ़ा वहां 3 का मतलब 8 हो गया, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है ना। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। सेम चीज है पाई, पाई भी तो ऐसे ही ना, ऐसे थोड़ी ना है कि जब हम सिलेंडर की वॉल्यूम निकालने बैठे तो
पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। और मैं कोण की वैल्यू निकालने बैठी, कोण की वॉल्यूम निकालने बैठी, तो वहां पर पाई की वैल्यू 21/4 ले ली। ऐसा तो नहीं है ना, पाई की वैल्यू सेम होती है, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको हटा दिया करो, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में कैलकुलेशंस बढ़ाने के लिए होती है, ठीक है। मेन काम किस पर करना है, R² और H पर करना है। चलो फिर शुरू हो। यहाँ R² 2 दूनी 4 और उसकी करनी है 5 से, कितना आएगा 20, है ना। और यहाँ करें 1 का स्क्वायर 1 और उसकी 2 से गुना करेंगे 2। यहाँ से काटेंगे चीज़ों को, यहाँ से काटेंगे और रेशियो में लेकर के आएंगे, तो फाइनली हमारा आंसर कितना बनेगा, यहाँ से हमारा आंसर कितना आएगा 20:1, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, जिस किसी का भी आंसर है, हर एक स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर हुई चीज़ें या फिर नहीं, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर करिए फटाफट से, कितना आएगा। क्वेश्चन को रीड करो सबसे पहले तो कि दिया क्या है हमें और पूछ क्या रखा है हमसे। फटाफट से क्वेश्चन को रीड करो और उसके बाद फिर आंसर करो, ठीक है। इसने बोला है ए बी सी की वैल्यू इतनी है और इसकी वैल्यू इतनी है, तो बी का मान कितना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा तो दम है, इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं है, चलो कर लेते हैं। देखिए ए बी सी की वैल्यू ये है, इसका मतलब हो गया ये वैल्यू हो गई ए की, ये बी की और ये सी की। हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ वैल्यूज को पुट करेंगे, देखो 5 बी की वैल्यू कितनी है 3, तो ये जाएगा 5 दिया 15, माइनस का कितना है ए की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू कितनी है 2, प्लस का 2 सी की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 दूनी कितना आएगा 10। यहाँ से टोटल कितना बनेगा हमारे पास में 15 और 10 25, 25 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 23। हमारे अकॉर्डिंग टोटल आएगा 23, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितना है 115। इसको 23 से काटेंगे, 23 से कटेगा कितने पे 5 पे, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास में 5। इतना मैं मान करके चलती हूँ कि हर एक बच्चे का यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, बी का मान कितना है निकाल दो। 1 यूनिट की वैल्यू तो आ ही चुकी है ना, क्वेश्चन ने पूछा है 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो 3 यूनिट की तो इजीली निकाल सकते हैं। आंसर कितना आएगा हमारे पास में यहाँ से फाइनली आंसर कितना आएगा हमारे पास में 15, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, है ना। इतना कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें हमें यूज करनी थी। समझ आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर करिए फटाफट से, कितना आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ना आपको रेशियो दे रखा है, फटाफट से क्वेश्चन को रीड करिए, जो भी चीजें पूछ रखी हैं वहां पर उनकी वैल्यूज को पुट करो और एट द एंड फटाफट से आंसर करो कि हाँ मैम यहाँ से इतना आंसर बनेगा। ठीक है, देखो इसने बोला है पी क्यू आर की वैल्यू इतनी है, पुट कर दो, है ना। पी रेशियो क्यू रेशियो आर की वैल्यू हमें दे रखी है 4, 7 और 9 है। ठीक है, बोला है आर रेशियो एस, आर और एस की वैल्यू कितनी है 2:5 है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पूछ रखा है पी और एस की वैल्यू कितनी है, पी और एस के रेशियो की वैल्यू कितनी है। मैम हमें बहुत अच्छे से ये रेशियो सेट करना आता है ना। रेशियो जब इस फॉर्मेट में हो तो पड़ोसियों का कब्जा तो हमें बहुत शानदार तरीके से करवाना आता है। जो भी जगह खाली है वहां उसका पड़ोसी सेट कर दो। यहाँ जगह खाली है, इसके पड़ोस में कौन है 9, तो इसको भी 9 पर रख दो। ठीक है, ये जगह खाली है, इसके पड़ोस में 2 है, तो यहाँ पर भी 2 रख दो। ये जगह खाली है, इसके पड़ोस में कितना है 2, तो यहाँ पर भी 2 रख दो। ठीक है, सारी जगह जो भी खाली थी हमने मिलकर के भर दी। अब क्या करना है, यहाँ से सीधी सीधी वैल्यू 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 और 9 5 कितना आएगा 45। क्वेश्चन ने पूछा है पी रेशियो एस कितना होगा। पी रेशियो एस हमें निकालना है 8:45।
आंसर कितना बनेगा यहाँ से हमारे पास में 8:45, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 8:45। जिस किसी का भी आंसर है, आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ क्वेश्चन या फिर नहीं, फटाफट से मुझे बता दो, है ना। फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि हाँ मैम, क्वेश्चन हम सभी को बहुत शानदार तरीके से क्लियर है। ठीक है, इसी के साथ में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। अब देखना, अब होगा बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन गलत। अब होगा, मुझे पता है ये जो दे रखा है ना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, बहुत सारे बच्चे तो इस गुना में फंस करके ही रह जाएंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे तो यहीं पर अटक करके रह जाएंगे। फटाफट से आंसर करिए कितना आएगा, तब तक मैं क्वेश्चन को रीड कर देती हूँ। ठीक है, चलिए इसने बोला है 13,000 को कितने कितने में बांट रखा है। 13,000 को बांटा है XYZ में। इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि X के हिस्से का 2 गुना। जो भी बोला है ना, इंग्लिश वाले बच्चे इसको इंग्लिश में रीड करेंगे, हिंदी वाले हिंदी में। जो भी बोला है इंग्लिश या फिर हिंदी में, उसको मैथ्स की फॉर्म में उतार दो। यही आपका मैथ्स होता है। ठीक है, देखिए इसने बोला था X के हिस्से का 2 गुना। X के हिस्से का कितना, 2 गुना। ठीक है, y के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। y के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। ठीक है, जो z के हिस्से की 4 गुना है, जो y z के हिस्से के 4 गुना के बराबर है ना। z के हिस्से के 4 गुना के बराबर है, तो y का हिस्सा कितना है, किसका निकालना है, y का। बाद में निकाल लेंगे, बाद में निकाल लेंगे हिस्सा। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं। मैंने इतनी बार बता रखा है, जब भी क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मेट हो तो कैसे सॉल्व करना है, और बटे वाला फॉर्मेट हो तो कैसे सॉल्व करना है। अगर ये वाला फॉर्मेट है तो कैसे करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, y की और z की, है ना। x की वैल्यू निकालेंगे, x को छुपा लो, बचे हुए 2 की गुना, 4 तिया 12। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है, y को छुपा लो, बचे हुए 2 की गुना 8 आएगा। z की वैल्यू में z को छुपा लो, 3 दूनी 6। क्लियर हुआ, यहाँ से काट लो, 2 से जाएगा 6 पे, 2 से जाएगा 4 पे, ये जाएगा 3 पे। फाइनली आंसर कितना आएगा, 6 4 3। अच्छा, टोटल कितना दे रखा है, 13,000। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना आएगा, देखो 6 4 10 और 3 13, है ना। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना है, 13। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितना है, 13,000। इसका मतलब आपकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, इसका मतलब आपकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1000 के बराबर होगी। इतना हर एक बच्चे को बहुत शानदार तरीके से क्लियर होगा, इतना मैं मान करके चल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ने जो भी पूछा है निकाल दो। y का हिस्सा कितना है, 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो क्या 4 यूनिट की वैल्यू 4000 नहीं होगी। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी कोई पूछने की बात है, ये भी मैम कोई पूछने की बात है। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 4000, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है अपना क्वेश्चन विद सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट ले सकता है। क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ या फिर नहीं, क्योंकि वही बात है, क्वेश्चन चाहे एक कम हो जाए, है ना। 15 क्वेश्चंस का टारगेट है, भले ही 13 या फिर 14 क्वेश्चंस हो जाएं, बट क्लास का टारगेट यही है कि हर एक क्वेश्चन हर एक बच्चे को समझ आए। लोकल में बोलूँ तो हर एक बच्चे की खोपड़ी में बैठ जाए, ऐसे क्वेश्चंस को हमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसने बोला है इतने रुपए की राशि को, कितना है, 14,136 रुपए की राशि को ABC के बीच में इस प्रकार बांटिए कि A के हिस्से का 2 गुना, है ना। A के हिस्से का कितना, 2 गुना, और B के हिस्से का 3 गुना, B के हिस्से का 3 गुना, और बोल रखा है C के हिस्से का 5 गुना। 5 गुना किसका, C के हिस्से का। सभी C के हिस्से का 5 गुना, सभी बराबर हों। अभी जो क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। जो मैंने बोला था मैथ्स को किस में उतार दो, मैथ्स को आप उतार दो किसके फॉर्मेट में, सॉरी इंग्लिश या फिर हिंदी को उतार दो मैथ्स के फॉर्मेट में। क्वेश्चन सेम तो नहीं है ना, कहीं पता चले उसको ही रिपीट कर रखा है, क्वेश्चन सेम बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, आई थिंक अब इतना मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने कि अभी
तक कंप्लीट आंसर भी निकाल दिया होगा, है ना। अगर किसी का अभी तक आंसर आ गया है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। देखिए यहाँ से मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है एंड देन सी की। ए की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों की गुना 5 या 15, बी की वैल्यू निकालेंगे 5 दूनी 10, सी की निकालेंगे, इसको छुपा लो, 3 दूनी 6। टोटल कितना आएगा हमारे अकॉर्डिंग 31, है ना। 15, 10 और 6 कितना बनेगा 31। इसने टोटल कितना बोल रखा है 14136। क्लियर हुआ। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में यहाँ से 141 और फिर कितना है 36 या 14136 बटे में कितना करेंगे 41 करेंगे। और पूछा है सी का हिस्सा कितना है, पूछ क्या रखा है सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा कितना है 6। पूछ क्या रखी है हमसे 6 यूनिट की वैल्यू। यहाँ से आप चाहो तो क्वेश्चन को डिजिटल सम से भी कर सकते हो, है ना, बिल्कुल डिजिटल सम से भी कर सकते हो और चाहो तो चीज़ों को डायरेक्टली भी कर सकते हो। मैं दोनों मेथड से बता देती हूँ, ठीक है, दोनों मेथड से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो ये बनेगा 3 चौक 12, है ना, 4 पे चला जाएगा, कितना 4 एकम 4 तिया 12, या 5 पे भी जा सकता था, 3 5 15 नहीं। यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास में 141 था ना, यहाँ से बचेगा कितना 7 और ये बचेगा 17 और फिर आएगा 3, है ना। ये जाएगा हमारे पास में 6 से करा दूं, 6 एकम 6 और 6 तिया 18, 186 नहीं, ये जाएगा 5 पे, है ना। ये जाएगा कितने पे 5 पे, 5 एकम 5 तिया 15, 155 जाएगा, यहाँ से बचेगा 5 और 3 8, यहाँ से बचेगा 18 और फिर आएगा कितना 6, ये फिर जाएगा 6 पे। यानी कि मैम मैं बोल सकती हूँ किस पर कटा है हमारे पास में 456 पर। तो 6 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 6 से गुना करा दो, 6 6 36, लास्ट में 6 आएगा। 2 ऑप्शंस तो आपके वैसे ही कट गए, है ना। 6 6 36 का 6 और 3, 6 5 30 और 3 33, लास्ट में 36 होगा। आंसर के लास्ट में कितना होगा हमारे पास में मैम 36 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो गया। सिर्फ और सिर्फ एक आंसर आएगा कितना 2736। केवल एक ही ऑप्शन बच रखा है और वही होगा आपका आंसर। यहाँ तक का ये वाला मेथड हर एक बच्चे को क्लियर हो चुका है, इतना मैं मान करके चलती हूँ। साइड हो जाती हूँ ताकि स्क्रीनशॉट लेना हो वो बच्चा अपना स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सके। यहाँ तक मैं मान करके चलती हूँ। अब बात करते हैं डिजिटल सम की। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन में कैलकुलेशंस अवॉइड करनी है तो डिजिटल सम से कितना आएगा। देखो यहाँ अगर मैं इसको मान लो काट ही नहीं रही हूँ, ठीक है, मैंने इसको काटा ही नहीं, तो हमारे पास देखो कितना बनेगा 6 3 9 कैंसिल, 4 5 6, नीचे कितना है 4, है ना। 6 6 36 तो था ही ऑलरेडी, यहाँ भी 7 से करा दो, यहाँ भी 7 से करा दो, 6 6 36 में बनेगा 6 और 3 9। डिजिटल सम कितना बैठेगा हमारे पास में 9। यहाँ से देख लो कितना आएगा 7 2 9, यहाँ से डिजिटल सम कितना है 9 है। मैं सबका ही हटा देती हूँ, ठीक है। अब चेक करो डिजिटल सम किसका कितना आएगा। देखो यहाँ से बन रहा है 9, वैसे तो सीधा है 9 ही चाहिए था, 9 ही आ गया, ऑप्शन सी होगा। फिर भी देख लो यहाँ से डिजिटल सम 6 बनेगा, यहाँ से देखिए 6 3 9 8 बनेगा, है ना। यहाँ देखो 4 3 7 8 और 1 9 बनेगा। हाँ यहाँ फंस सकते थे, डिजिटल सम से यहाँ फंस सकते थे। अच्छा हुआ हमने डिजिटल सम से नहीं किया, है ना। ऑप्शन नंबर डी में अटक जाते। आंसर बनेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग, जब हमारा आंसर ना ही डिजिटल सम से आ पा रहा है ना ही हमारा आंसर यूनिट डिजिट से आ पा रहा है, इसका मतलब वहां पर ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकती हूँ। वहां पर एग्जामिनर अपने उस पर अड़ गया है कि हाँ मुझे तो बच्चे से इस वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशंस ही करानी है, ठीक है। देखो इसने बोला क्या है, यदि ए रेशो बी रेशो सी इतना है, ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू कितना है 4 7 और 9 है, और बी सी डी, है ना, बी सी और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 28 रेशो 36 रेशो 21 है। अब यहाँ से 2 ऑप्शंस आपके पास में बनेंगे, या तो वैसे करा लो जैसे कि हम लोग करते हैं कि जो जगह खाली है वहाँ उसका पड़ोसी सेट करो और फिर आंसर निकाल दो, या फिर मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका 4 गुना करने पर मेरे पास
7 आएगा। सेम इसका भी 4 गुना करने पर सॉरी इसको 4 से भाग करने पर 9 बचेगा, है ना। 28 को 4 से भाग किया 7, इसको 4 से भाग किया 9। इसका मतलब यहाँ जो खाली जगह है वहाँ क्या आएगा, 21 का 4 से भाग करने पर जो आंसर आएगा वो वैल्यू मेरी यहाँ पर आनी चाहिए, है ना। यहाँ वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 21/4। लॉजिकल तो वैल्यू कितनी आएगी, 21/4। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब सिर्फ दिक्कत इतनी सी बच रखी है कि नीचे हमारे पास वैल्यू नहीं बचनी चाहिए रेशियो के केस में। तो करना क्या है, जो भी डिनोमिनेटर है उससे सबको एलसीएम उससे सबको गुना करा दो। नीचे कितना है 4, तो 4 की गुना हर एक साइड में करा दो। यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, ये बनेगा 4 चौक 16, 7 चौक 28, 9 चौक 36 और यहाँ 4 से 4 कैंसिल, कितना आएगा 21। यही आपका फाइनली आंसर है। कितना आएगा 16, 28, 36 और 21। या फिर बोला जा सकता है कि ऑप्शन नंबर बी जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, समझ आया क्वेश्चन, फटाफट से बताइए कि हाँ मैम क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन पूरी तरह से हमें समझ आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और बेसिकली आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसमें देखो क्या दिया है, कोई एक अलग टाइप का ही क्वेश्चन दिख रहा है। इतना तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, क्लास के स्टार्टिंग में ही बोला था कि हर एक वैरायटी के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, प्लस में सारे के सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू हैं। तो आप कंटेंट के लिए तो नहीं निफ्राम हो जाओ, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, कंटेंट तो आपको बड़ा ही जबरदस्त सा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए इसने बोला है इतने रुपए प्रति केजी मूल्य के चावल को इतने रुपए प्रति केजी मूल्य के चावल के साथ में किस अनुपात यानी कि रेशियो में मिलाया जाए ताकि औसत मूल्य इतना प्राप्त हो सके। बहुत ही इजी सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बट उसके लिए आप लोगों को एलिगेशन आना चाहिए। अब एलिगेशन नहीं आता वो बच्चा क्या करे कि मैम हम ना पढ़े, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन बहुत प्यार से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलिगेशन होता क्या है, जिसको भी पता है बहुत प्यारी बात है, जिसको नहीं पता वो सीख लो। एलिगेशन में दो मूल्य की चीजों को मिलाया जाता है, मिलाने के बाद दोनों के बीच का कोई फिक्स रेट किया जाता है, जो एक वैल्यू से बड़ा होगा दूसरी वैल्यू से छोटा होगा, और उनमें से उनको फिर बेचा जाता है। और यहाँ लिखते हैं फिर उसका रेशियो कि किस रेशियो में कितनी चीज को मिलाया है। क्या क्या है, एक आपके पास में है 67.5 वाले, ठीक है, दूसरा दे रखा है चावल कितने का है, 60 रुपए केजी का है। ठीक है, दोनों को मिलाया जाता है और कितने रुपए में बेचा जाता है, 64 रुपए केजी में। यही चीज तो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, यही चीज मैंने बोली थी कि इन दोनों के बीच की वैल्यू आपको दे रखी होगी, एक से बड़ी एक से छोटी। याद आया, तो देखो इससे छोटी है और इससे बड़ी है। अगर ऐसा ना होना तो इसका मतलब आपने एलिगेशन गलत लगाया है, वहां कुछ ना कुछ उसमें चेंजमेंट करना पड़ेगा। अपना क्वेश्चन दोबारा पढ़ने बैठ जाना। ठीक है, पहली और आखिरी कंडीशन इसकी यही है एलिगेशन की, बीच वाली वैल्यू इन दोनों के बीच की होगी, एक से छोटी और दूसरे वाली से बड़ी। ठीक है, अब निकालना है किस रेशियो में मिलाया है। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 4, और इन दोनों का अंतर कितना आएगा हमारे पास में, 3.5 का। ठीक है, पॉइंट हटेगा, इधर 0 चिपका दो। अब क्या करना है, काट लो, 5 से जाएगा 8 पे, 5 से जाएगा 7 पे, यानी कि आंसर कितना आएगा हमारे पास में, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 8:7। ध्यान रखना 8:7 आएगा, कहीं 7:8 को टिक कर दो और फिर बाद में रोते रहो घर आकर के कि क्वेश्चन गलत हुआ तो हुआ कैसे। पता है, जब क्वेश्चन नहीं आता और उसके बाद हमने छोड़ दिया या गलत कर दिया, वो एक सेकंड के लिए कहीं ना कहीं हमें रहता है कि चल कोई नहीं, आता नहीं था, सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। बट अगर क्वेश्चन आता हो और उसके बावजूद भी अगर गलत हो गया ना, तो दुख बड़ा होता है वहां पर। इसका मतलब हमें ऑप्शंस को ध्यान से टिक करना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है नहीं, इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस हैं, है ना। आज की हमारी क्लास में इतने ही क्वेश्चंस हैं, इतना ही रखते हैं आज के हमारे इस प्यारे से, इस शानदार से क्लास को। आई होप जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल ही खोपड़े में जम गया होगा, हर एक क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से आपको समझ आया होगा, इतना मैं मान करके चलती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि मैं मान रही हूँ वो चीज़ बिल्कुल सही हो, अगर नहीं समझ आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन इसीलिए बना रखा है कि आप अपना फीडबैक दो। क्लास अच्छी लगी है तो उसको अच्छा लिखो, गंदी लगी है, गंदी इन द सेंस कहीं कोई चीज़ कोई पोर्शन आपको समझ नहीं आया तो आप वहाँ पर उस चीज़ को मेंशन कर दो, अगली जो भी क्लास होगी उसमें आपका वो जो डाउट होगा उसको मैं सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। और हाँ, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि क्लास अच्छी जा रही है, क्लास बच्चों को पसंद आ रही है, ठीक है। चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।